Hello students, welcome to Judiciary Gold. My name is Radhika Singh Kelwa and I am here with yet another video for you guys. ये जो रिसेंट चेंज हुआ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है जिसमें आपके लिए 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी कर दी गई है, उसके बाद कई सारे डाउट्स, कई सारी चीज़ें मुझसे पूछी जा रही हैं, कई सारे डाउट्स बच्चों के दिमाग में हैं कि हम ऐसा करें कि नहीं करें, ये करें कि नहीं करें, प्रैक्टिस में चले जाएं या ना जाएं, कुछ और करियर ऑप्शन चूज़ कर ले या नहीं कर ले। तो उन सब पे आई थॉट इट्स बेटर टू मेक वीडियोस जिससे मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता सकूं, जो आपके अलग अलग डाउट्स आ रहे हैं उनको अपन सॉल्व कर सके। तो पिछले वीडियो में मैंने आपका एक डाउट सॉल्व किया था कि कैसे फैमिली प्रेशर को हैंडल करें इन दीज टफ सिचुएशंस। अब जो दूसरी बात है जो बार बार मेरे सामने आ रही है, जो सवाल मेरे सामने बार बार आ रहा है, दैट इज़ कि हम अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन लॉ स्कूल से स्टार्ट करें या ना करें। तो देखो, मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करोगे तो मेरा पर्सनल ओपिनियन कुछ और है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपके साथ प्रोज एंड कॉन्स दोनों डिस्कस किए। मैं आपके साथ अपना पर्सनल ओपिनियन भी डिस्कस करूँगी, ठीक है। मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर मैं तुम्हें अभी बता दूँ, स्टार्टिंग में ही बता दूँ, तो माय पर्सनल ओपिनियन इज़ कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए वंस यू हैव डिसाइडेड दैट यू वांट टू गो इनटू जुडिशरी, ठीक है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन बिल्कुल यही है कि आपको लॉ स्कूल से ही अपनी तैयारी चालू कर देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपके लिए एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए दोनों साइड से प्रोज कॉन्स दोनों आपको मैं बता रही हूँ, तो आप दोनों देख सकते हैं और आप अपने लिए जज कर सकते हैं कि आपके लिए क्या ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, प्रोज आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कॉन्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप दोनों देखकर डिसाइड करो खुद के लिए। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन लोगे तो आई एम वेरी मच बेंट टूवर्ड्स दिस थिंग कि जितनी जल्दी हो सकता है ना उतनी जल्दी अपनी प्रिपरेशन चालू करो। ये मत सोचो कि यार कॉलेज के बाद भी तो अभी 3 साल है ना, 3 साल में कभी कर लेंगे, वो नहीं हो पाएगा। ये जो हम टालते रहते हैं ना चीज़ें, वो कभी नहीं हो पाती है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन विल ऑलवेज गो ऑन टू से कि जितनी जल्दी आप अपने आप को लगा सकते हैं अपनी तैयारी की तरफ, आप उतनी जल्दी अपने आप को लगा दीजिए, ठीक है। सो स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि मैंने बताया कि मेरा पर्सनल ओपिनियन भाई है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट करो। आप सब ने कबीर का एक दोहा ज़रूर सुना होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होएगी, बहुरी करेगा कब। जिसका मतलब क्या है कि भाई कोई काम कल करने वाले हो ना तो आज ही कर लो, आज करने वाले हो तो अभी कर लो, क्योंकि कब दुनिया बदल जाएगी या कब कुछ ऐसी चीज़ आ जाएगी, कोई ऐसा सर्कमस्टेंस आ जाएगा जब तुम वो काम कर ही नहीं पाओगे, राइट। जैसे तुम खुद सोचो, इससे पहले बहुत से लोग सोच रहे थे कि यार हम क्या करेंगे ना, हम पहले अपनी पूरी कॉलेज की पढ़ाई करेंगे, फिर उसके बाद जुडिशरी के लिए हम ड्रॉप ले लेंगे, फिर हम पढ़ाई करेंगे, फिर हम जुडिशरी देंगे। किसी को नहीं पता था एक दिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा डिसीजन दे देगी जहाँ पे कह देगी कि ये 3 साल की प्रैक्टिस करना मैंडेटरी है, राइट। तो कभी किसी ने ऐसा सोचा नहीं था। तो कब सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं ना, हमें पता नहीं है। इसलिए मेरा भी यही कहना है कि भाई जो चीज़ तुमने सोचा है ना कि ये करना है, तो फ्यूचर में ना करने की जगह आज से ही, अभी से ही अगर उसकी तरफ लग जाओगे, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। बिकॉज जुडिशरी देखो, तुम सब देख रहे हो कि पिछले कुछ सालों से हर टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस आते ही रहे हैं। जैसे पहले एमपी में हमने देखा कि एमपी में मैंडेटरी कर दिया गया कि आपको या तो 1 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपके पास, या तो फिर आपके पास 70% मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। तो हर टाइम कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन रहेगी मेरे बच्चों जो शायद आपको पीछे की तरफ खींचेगी। बट हम इससे कैसे उभर पाते हैं और हम उसको कैसे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर पाते हैं इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। तो यहाँ पर इस दोहे के थ्रू मैं आपको बस ये एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि कुछ भी चीज़ को डिले करने से अच्छा है इफ़ यू हैव डिसाइडेड, अगर तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा गोल बहुत क्लियर है कि भाई मुझे तो जुडिशरी ही करना है, जुडिशरी ही मेरा टारगेट है, जुडिशरी के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है, तो जिस दिन तुमने ये सोच लिया उस दिन से ही अपनी तैयारी में तुम लग जाओ, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना कोई डिले किए, ठीक है। तो अब क्योंकि मैंने कहा था मैं यहाँ पे एक न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट रख के तुम्हें दोनों पर्सपेक्टिव समझाऊंगी, तो पहले अपन देख लेते हैं इसके प्रोज कि भाई इसके क्या एडवांटेजेस हैं अगर आप अपने लॉ स्कूल के दौरान ही अपनी जर्नी स्टार्ट कर लेते हो। तो देखो, सबसे पहला तो है कि इट विल गिव यू एन अर्ली स्टार्ट। अब अर्ली स्टार्ट से मेरा मतलब क्या है कि आपके पास ज़्यादा टाइम रहेगा कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने में। अब पहले क्या होता था ना कि बच्चा कॉलेज से निकलता था और कॉलेज से निकलते से ही अगर एग्जाम आ जाता था तो उसको इतनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी, वो थोड़ा सा ही पढ़कर
कॉलेज चला जाता था और उसके बाद फिर पेपर मोस्टली वो पास नहीं कर पाता था। लेकिन यहाँ पे आपके पास काफ़ी समय है, आप अपना 5 साल का पूरा टाइम आप डेडिकेट कर सकते हो। भले ही अगर आप पहले साल में चालू ना करो अपनी पढ़ाई, दूसरे तीसरे साल में चालू करो अगर आप अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन, तो आपके पास बहुत सारा टाइम है कंसेप्ट्स पे कमांड बनाने की। क्योंकि इतने टाइम में जो आपकी कमांड होगी ना, वो एक दूसरे बच्चे की नहीं होगी जो वो कॉलेज से निकलने के बाद डिसाइड कर रहा है कि अब मैं जुडिशरी में जाऊंगा। तो आपके पास हमेशा एक एज रहेगा, एक कॉम्पिटिटिव एज रहेगा दूसरों के ऊपर। दूसरा, जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे आपका सीपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ये ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं है जो आप एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में आप इनके ऊपर कमांड बना लो। ये सब्जेक्ट्स पे आपकी जो कमांड बनेगी ना इन सालों में, इफ़ यू रिसर्च ऑन दोज टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में और पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे, तो जो आपकी इन डेप्थ नॉलेज होगी ना, वो किसी और के पास नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। ये आपके पास ही वो एक एज होगा, वो एक अपर हैंड होगा जब आप अपनी कॉलेज से ही प्रिपरेशन चालू करते हैं। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई कि भाई इट विल गिव यू एन अर्ली स्टार्ट। दूसरी बात अगर अपन देखें तो सिलेबस तो तुम देख रहे हो ना, ऑलमोस्ट सेम ही है। सिलेबस में कुछ ऐसा नहीं है जो तुम बाहर का पढ़े हो। अगर कुछ स्टेट्स जीके वगैरह पूछती है वो बात थोड़ी सी अलग है, बट उसके अलावा लॉ सब्जेक्ट्स तो सेम ही रहने वाले। जो आप कॉलेज में पढ़े हो, आप कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट पढ़े हो, टीपीए पढ़े हो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हो, सीपीसी पढ़े हो, सीआरपीसी पढ़ रहे हो, राइट? तो वही सेम लॉज तो तुम्हें जुडिशरी के लिए भी पढ़ना है। तो यू हैव टू स्टडी नथिंग न्यू। मतलब लोगों को लगता है कि यार जुडिशरी के लिए हमें पता नहीं कितना सारा कुछ पढ़ना है, बट नहीं, अगर एक्चुअली अच्छे से देखो ना तो जुडिशरी के लिए वही पढ़ना है जो तुम कॉलेज में पढ़ रहे हो। तो अगर तुम अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन साथ साथ में चला रहे हो तो तुम्हारे 2 काम हो जाएंगे। एक, तुम्हारा एकेडमिक जो पर्पस है अपने कॉलेज का वो भी सॉल्व हो जाएगा, प्लस जुडिशरी की भी तैयारी साइमल्टेनियसली चल रही है। तो आई थिंक इससे ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ कुछ होगी नहीं, जहाँ पे आपको साइमल्टेनियसली प्रिपेयर कर पा रहे हो, कुछ अलग से टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। वही कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहले पूरा कॉलेज निकाल लेते हैं, सिर्फ पास होने के लिए चीज़ें पढ़ लेते हैं, और उसके बाद फिर कुछ साल इन्वेस्ट करते हैं पढ़ाई करने के लिए, अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए। तो आप इसी टाइम को इफेक्टिवली यूज़ करके आप अभी ये दोनों काम साइमल्टेनियसली कर सकते हो। आपको अलग से फिर टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट स्किल आपकी डेवलप होती है। कैसे? देखो, नो डाउट जब आप कॉलेज के साथ प्रिपेयर करोगे, लॉ स्कूल के साथ आप प्रिपेयर करोगे, तो आपको कॉलेज भी जाना है, आपको कॉलेज के एकेडमिक्स पे भी ध्यान देना है, प्लस आप जुडिशरी की भी तैयारी कर रहे हो, जो ऑलमोस्ट मैंने जैसे बताया कि सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम ही है। लेकिन सेल्फ स्टडी के लिए आपको ग्रेटर टाइम निकालना पड़ेगा। देयर विल बी टाइम लिमिट्स जहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपनी सेल्फ स्टडी पे। तो तुम कैसे अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करते हो, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि कॉलेज भी जाना है, कॉलेज से आके अपना पढ़ाई भी करना है, कॉलेज के काम भी करना है। तो तुम उस प्रोसेस में, हो सकता है पहले 1 साल तुम स्ट्रगल करो, 1.5 साल तुम स्ट्रगल करो, कुछ महीने तुम स्ट्रगल करो, लेकिन उसके बाद यू विल लर्न। एक बार वो हैबिट में आ जाता है ना, जैसे मैं अपनी क्लासेस में भी जनरली कहती हूँ कि अगर 21 दिन तक कोई भी काम आप कर लेते हो तो वो आपकी हैबिट का पार्ट बन जाता है। तो अगर आपने कुछ समय तक थोड़े हार्डवर्क के साथ, आपको थोड़ी परेशानी होगी, आपने अगर थोड़े हार्डवर्क के साथ अपना टाइम मैनेज करना सीख लिया, तो वो आपको लॉन्गर रन में बहुत मदद देगा। आप हमेशा के लिए वो आपके शेड्यूल में सेट हो जाएगा कि भाई हमें दूसरे काम भी करना है, प्लस हमें हमारी पढ़ाई भी करना है। तो जब आप प्रैक्टिस के लिए भी जाओगे ना, इनफैक्ट आफ्टर योर 5 years ऑफ लॉ, तो उस टाइम में आपको पता होगा कि कैसे हम अपनी प्रैक्टिस को अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन के साथ मैनेज करके चले, वहाँ आपको दिक्कत नहीं जाएगी, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट की एक कला आप ज़रूर सीख जाओगे अगर आप अपने लॉ स्कूल के साथ ही ये प्रिपरेशन भी जारी रखते हो। दूसरा, कॉम्पिटिटिव एज। भाई देखो, एक कॉम्पिटिटिव एज तो मिलने ही वाला है। कैसे? अब कुछ बच्चे होंगे जो डिसाइड करेंगे कि हम पहले लॉ करेंगे और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस के साथ साथ ही हम प्रिपरेशन करेंगे। अब उसमें होगा क्या, प्रैक्टिस में भी टाइम देना है और अपनी पढ़ाई भी करना है। अगर तुमने ऑलरेडी पढ़ाई करके रखी, तुमने 5 साल में जब पढ़ाई कर ही रहे थे लॉ के लिए ही, कॉलेज के लिए ही, तभी तुमने अपनी जुडिशरी की भी पढ़ाई कर ली थी, तब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें केवल रिवाइज करना है ना। तुम्हें नए तरीके से पढ़ना कुछ नहीं है, नए तरीके से पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, बट रिवाइज करने में योर टाइम कम्स डाउन, आपका
टाइम जो होता है ना रिवाइज करने का वो कम रहता है। तो अब देखो, एक बच्चा है जो कि प्रैक्टिस करने भी जा रहा है और वो पूरे नए तरीके से अपने कंसेप्ट्स को भी पढ़ रहा है, ठीक। और एक जगह तुम हो जिसने कंसेप्ट्स पूरे क्लियर कर चुके हैं, अब तुम प्रैक्टिस पे अपना टाइम दे रहे हो और साइमल्टेनियसली जो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसको रिवाइज कर रहे हो, उसको ब्रश अप कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यू हैव अ एज ओवर दैट अदर पर्सन, क्योंकि तुम्हारा और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है पॉइंट, राइट। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ इस एग्जाम को पास करने के लिए एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज रिविजन। तो तुम्हारे पास मल्टीपल रिविजन्स का स्कोप है, जबकि उस बच्चे के पास मल्टीपल रिविजन्स का स्कोप नहीं है, क्योंकि अभी वो पढ़ ही रहा है ना, और जहाँ पे उसके पास अभी प्रैक्टिस के साथ मैनेज करने के लिए टाइम भी नहीं है। तो यू विल ऑलवेज हैव एन अपर एज ओवर अदर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसलिए मैं इन सारे पॉइंटर्स को भी ध्यान रखते हुए मैं तो यही कहूँगी कि भाई लॉ स्कूल के साथ साथ अगर आप प्रिपेयर करते हो इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। दूसरा, अगर अपन इसके कुछ कॉन्स देखें, अब देखो कॉन्स भी मुझे बहुत छोटे छोटे लगते हैं, जो इसमें से कोई भी नहीं है जिसको आप ओवरकम नहीं कर सकते हो। जैसे पहला मैंने लिखा है एकेडमिक प्रेशर। तुम इनिशियली जब जाओगे आई एम प्रिटी श्योर यू विल फील सम एकेडमिक प्रेशर कि भाई, क्योंकि कॉलेज के एग्ज़ाम्स भी हैं, है ना। कॉलेज में मान लो आपका कोई और सब्जेक्ट चल रहा है और आप खुद कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जुडिशरी के लिए, तो वो एक एकेडमिक प्रेशर तुम्हें फील हो सकता है, बट दैट इज़ मैनेजेबल, उसको आप बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमने कहा सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, तो आप जो भी सब्जेक्ट आपका कॉलेज में चल रहा है आप वही सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली अपना चलाओ जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए भी, है ना। जैसे अगर मान लो कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा है तो आप अपनी सेल्फ स्टडी में भी जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या पढ़ो, आप जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लो, है ना। दूसरी बात, जब एग्जाम्स दोगे, जब कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं, तो वो भी तो एक तरीके से आपकी एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस ही है ना, आपकी मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ही है। तो मुझे नहीं लगता कि एकेडमिक प्रेशर कोई ऐसी चीज़ है जो आप टैकल नहीं कर सकते। इफ़ यू वांट टू यू कैन, फॉर श्योर यू कैन डू हैंडल दिस एकेडमिक प्रेशर, है ना। बच्चे बस तब स्ट्रगल करते हैं जब, है ना, वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करते हैं कि वो कॉलेज में कुछ और चल रहा है, अपना कुछ और करेंगे, तो वहाँ पे उनको ये एकेडमिक प्रेशर फील होता है। बट अगर तुम एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से चलोगे ना, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। दूसरी बात, कभी कभार ऐसा होता है कि ओवर बर्डन हो जाते हैं थोड़ा सा जो करिकुलम है उसके साथ। कैसे? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इंटर्नशिप्स करना मैंडेटरी है, कि आपको भाई इंटर्नशिप ही करना है, या फिर कोई और चीज़ चल रही है जैसे डेजर्टेशन वगैरह आपको सबमिट करना है, तो उससे आप कभी कभी थोड़ा ओवर बर्डन होगे। बट अगेन, वो जो ओवर बर्डन वाला फेज़ आएगा ना, वो एक छोटा फेज़ होगा। ऐसा नहीं है कि अगर कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो पूरे साल भर कॉलेज वाले सिर्फ यही काम कराते हैं, नहीं। एक छोटा टाइम पीरियड होता है, 1-2 महीने का टाइम पीरियड होता है जब आपको ये दूसरी चीज़ें भी करनी होती हैं अपने पढ़ाई के साथ, एकेडमिक्स के साथ, राइट। तो उस टाइम को आप कैसे भी मैनेज कर सकते हो कि भाई वो टाइम जो है ना हम कैसे इफेक्टिवली, ठीक है, अगर हमने 1 महीना मान लो किसी और एक्स्ट्रा करिकुलम को फॉलो करने के लिए किया है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि डेजर्टेशन को हमने 1 महीना दे दिया है, तो आप उस 1 महीने को बाद में कॉम्पनसेट करो कि भाई अगले महीने से हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा अपना टाइम इन्वेस्ट करके हम उसको कवर अप कर लेंगे, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो मैनेजेबल। लास्ट इज आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए आपके पास कम टाइम बच जाएगा, है ना। जैसे लोग कहते हैं कॉलेज लाइफ एंजॉय करने वाली बात जो होती है कि और कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के साथ कॉलेज के और भी कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे मूड कोर्ट्स हो गए, आपके ग्रुप डिस्कशंस हो गए, डिबेट्स हो गए। तो इस चीज़ों के लिए आपके पास थोड़ा कम टाइम रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप ऑलरेडी बहुत सारा काम कर रहे हो, आप अपने कॉलेज के लिए भी पढ़ रहे हो, आप अपने लॉ स्कूल की भी पढ़ाई कर रहे हो, प्लस आप अपनी जुडिशरी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। सो फॉर दीज थिंग्स यू विल हैव अ लिटिल लेस टाइम। दोस्तों के साथ शायद बाहर घूमने फिरने का भी टाइम नहीं रहेगा, बट आई थिंक एक बार जज बन जाओगे ना, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करेगी, कुछ भी मैटर नहीं करेगा वंस यू सिट इन दैट पोजिशन, राइट। तो अगर आपके दिमाग में फोकस बहुत क्लियर है, ठीक है, इफ़ यू आर वेरी मच फोकस्ड टूवर्ड्स दिस थिंग एंड यू आर वेरी मच श्योर कि तुम्हें जज ही बनना है, तो ये कॉन्स जो मैंने यहाँ पे बताया ना, ये इतने कोई बड़े कॉन्स नहीं है या इतनी बड़ी कोई परेशानियाँ नहीं है जिसको आप ओवरकम नहीं कर सकते। येस, दीज आर द कॉन्स दैट यू विल बी फेसिंग,
इफ़ यू डिसाइड कि हम लॉ स्कूल के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन जारी रखेंगे, तो ये कुछ कॉन्स आप ज़रूर फेस करेंगे, बट ये सारे कॉन्स ऐसे हैं जो आप ओवरकम कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू इफेक्टिवली स्ट्रैटेजाइज। इफेक्टिवली अगर स्ट्रैटेजाइज करोगे तो बिल्कुल इनमें से तुम्हें कोई भी चीज़ फील नहीं होगी, कोई एकेडमिक प्रेशर फील नहीं होगा, कोई ओवरबर्डन नहीं लगेगा, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो कम तुम ध्यान दे पा रहे हो वो भी तुम्हें इम्पैक्ट नहीं करेगी, बिकॉज योर गोल शुड बी सेट इन माइंड कि भाई मेरा अल्टीमेट गोल कुछ और ही है, ये सब मेरा गोल नहीं है, मेरा गोल है जज की कुर्सी पर बैठना। ठीक है, सो यही प्रोज और कॉन्स मैं आपको बताना चाहती थी कि भाई अगर आप अपने लॉ स्कूल के साथ ही अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो जुडिशरी की, तो व्हाट विल बी द पॉजिटिव्स दैट यू विल बी सीइंग इन द लॉन्ग रन एंड व्हाट विल बी द नेगेटिव्स दैट यू विल बी सीइंग। ये दोनों मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है। मैंने आपको अपना पर्सनल ओपिनियन भी बता दिया है कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है जितनी जल्दी कर सकते हो उतनी जल्दी स्टार्ट कर दो। मैं उस दोहे के साथ बिल्कुल अपने आप को अलाइंड मानती हूँ कि जो काम कल करना चाहते थे वो आज कर लो, जो आज करना चाहते हो वो अभी कर लो। ठीक है, सो आई फील आई एम अलाइंड विथ दैट थॉट एंड आई होप आप लोग भी इसी चीज़ को के साथ अलाइंड होंगे, क्योंकि दिस इज़ समथिंग दैट विल हेल्प यू इन द लॉन्गर रन। ठीक है, लग रहा है कि बहुत लंबा समय है, बट ये टाइम भी कैसे पास हो जाएगा ना, अगर 3 साल की प्रैक्टिस वाला टाइम भी कैसे पास हो जाएगा, यू विल नेवर नो। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइज। Thank you so much and I hope you like this session. अगर पसंद आया हो and for more such videos do like, share and subscribe our channel and comment ज़रूर कर देना अगर पसंद आया हो, beneficial लग रहा हो तो। Thank you so much.